नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल श्री जी हिंदी सर्टिफिकेशन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम साहित्य अकादमी पुरस्कार के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू पढ़ने वाले हैं जो हर एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। प्रश्न 1 से 1955 में सर्वप्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे पुरस्कृत किया गया? 1955 में सर्वप्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे पुरस्कृत किया गया? माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिलीशरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सुमित्रा नंदन पंत। मैथिलीशरण गुप्त। सर्वप्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी जी को दिया गया था 1955 में। उनकी रचना हिम तरंगिणी के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था 1955 में। 1954 में साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, मरणोपरांत साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? आचार्य नरेंद्र देव, भगवती चरण वर्मा, कुंवर नारायण या हरिवंश राय बच्चन को? आचार्य नरेंद्र देव को मरणोपरांत साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। इनकी रचना बौद्ध धर्म दर्शन के लिए 1957 में। निराला की साहित्य साधना, रस सिद्धांत, आलोक पर्व या तमस? रामविलास शर्मा को निराला की साहित्य साधना के लिए, जो कि एक आलोचना है, 1970 में इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। रस सिद्धांत के लिए डॉक्टर नागेंद्र को समीक्षा के लिए दिया गया था 1965 में। आलोक पर्व के लिए हजारी प्रसाद जी को दिया गया था 1973 में। निबंध है ये। और भीष्म साहनी जी को तमस के लिए दिया गया था, तमस उपन्यास के लिए 1975 में। ये कुछ इम्पोर्टेंट है प्रश्न। इनमें से किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? निर्मल वर्मा, यशपाल, रघुवीर सहाय, उपरोक्त सभी को? इनमें से उपरोक्त सभी निर्मल वर्मा, यशपाल, रघुवीर सहाय, इन सभी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान। निर्मल वर्मा जी को कौवे और काला पानी के लिए 1985 में दिया गया था। ये काव्य संकलन था। यशपाल जी को तेरी मेरी उसकी बात के लिए यशपाल जी को दिया गया था 1976 में। 1976 में तेरी मेरी उसकी बात उपन्यास के लिए। और रघुवीर साहब को लोग भूल गए काव्य के लिए। दिया गया था 1984 में। प्रश्न यहाँ दिया हुआ है, कौवे और काला पानी के लिए निर्मल वर्मा को 1985 में, तेरी मेरी उसकी बात के लिए यशपाल को 1976 में, लोग भूल गए के लिए रघुवीर सहाय को 1984 में। श्री मंगल सिंह सुमन को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? मिट्टी की बारात, जीवन के गाने, सिया जाग उठा विश्वास बढ़ता गया। श्री मंगल सिंह सुमन को मिट्टी की बारात के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। और ये
मिट्टी की मेहनत को दूसरा शोक गीत कहा जाता है। ये 1974 का है, शोक गीत दूसरा। आगे देखेंगे प्रश्न 6वां। 2001 में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? मृदुला गर्ग को, अलका सरावागी को, ममता काली को या कृष्णा सोपती को? 2001 में अलका सरावागी को उपन्यास के लिए प्रदान किया गया था। कलिकथा वाया बाईपास के लिए, आगे देखेंगे प्रश्न 7। मुक्तिबोध जैनेन्द्र द्वारा रचित 1966 की रचना को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? साहित्य अकादमी मुक्तिबोध जैनेन्द्र 1966 को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? जैनेन्द्र द्वारा रचित मुक्तिबोध को। साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारत भारती सम्मान या व्यास सम्मान, तो इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। और ये मुक्तिबोध एक उपन्यास था, ये उपन्यास है। प्रश्न 8वां। 2013 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे और किस रचना पर प्रदान किया गया? मृदुला गर्ग, महादेवी वर्मा, अनामिका या नासिरा शर्मा? 2013 का साहित्य अकादमी पुरस्कार ये मृदुला गर्ग जी को दिया गया उनके उपन्यास के लिए मिलजुल मन के लिए। प्रश्न 9। साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? ये हम पहले भी देख चुके हैं, 1950, 54, 55, 65, तो सीधा 1954 को इसकी स्थापना हुई थी दिल्ली में। प्रश्न 10वां। इनमें से किस साहित्यकार को साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार दोनों प्राप्त हुए हैं? कुंवर नारायण, कमलेश्वर, काशीनाथ सिंह या भगवती चरण वर्मा? कुंवर नारायण को साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार दोनों प्राप्त हुए हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें 1995 में मिला था। 1995 में कुंवर नारायण को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था इनके काव्य कोई दूसरा नहीं के लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको 2005 में प्राप्त हुआ था। 2005 में प्राप्त हुआ था। कमलेश्वर की रचना के लिए इन्हें 2003 में कितने पाकिस्तान के लिए प्राप्त हुआ था? इनके उपन्यास कितने पाकिस्तान के लिए ये एक उपन्यास था और इसे 2003 में इनको प्राप्त हुआ था। काशीनाथ सिंह को इनके उपन्यास रेहन पर रघु के लिए इन्हें प्राप्त हुआ था। रेहन पर रघु ये भी एक उपन्यास है, इनको 2011 में प्राप्त हुआ था। भगवती चरण वर्मा को 1961 में प्राप्त हुआ था इनको इनके उपन्यास के लिए भूले बिसरे चित्र के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। प्रश्न
14, माफ़ कीजिए, प्रश्न 11, 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था? 2024 का पुरस्कार संजीव गगन गिल पारिजातीय विनायक को, ये पुरस्कार गगन गिल को दिया गया था। जब तक मैं आई बहार के लिए, जब तक मैं आई बहार के लिए गगन गिल को दिया गया पुरस्कार है। ये एक कविता है, ये एक कविता है। संजीव को 2024 का साहित्य अकादमी प्राप्त हुआ था इनके उपन्यास मुझे पहचानो के लिए, उपन्यास मुझे पहचानो के लिए 2024 का। पारिजात के लिए, पारिजात उपन्यास के लिए, पारिजात उपन्यास के लिए 2016 में इन्हें प्राप्त हुआ था नासिरा शर्मा को। इसकी लेखिका है नासिरा शर्मा। इन्हें 2016 में इनके उपन्यास पारिजात के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। गगन गिल को मैं जब तक बाहर आई कविता के लिए, संजीव को 2023 का मुझे पहचानो, पारिजात के लिए नासिरा शर्मा को 2016 का। अज्ञेय को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ और किस रचना पर प्राप्त हुआ? अज्ञेय को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ और किस रचना पर? आंगन के पार द्वार, कितनी नाव में कितनी बार, हरी घास पर क्षणभर इत्तिलम। इनको आंगन के पार द्वार के लिए, आंगन के पार द्वार के लिए 1964 में इनके काव्य के लिए दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार। कितनी नाव में कितनी बार के लिए इन्हें ज्ञानपीठ प्राप्त हुआ है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है और इसकी रचना 1978 में हुई थी। 1978 में देखते हैं कितनी नाव में कितनी बार 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अगला देखेंगे, कितने पाकिस्तान के लिए किस साहित्यकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? कमलेश्वर, धर्मवीर भारती, राजेश जोशी, विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल है ये। कितने पाकिस्तान के लिए कमलेश्वर को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? 2003 में। इनकी रचना कितने पाकिस्तान उपन्यास के लिए? धर्मवीर भारती को इनकी रचना राजेश जोशी को इनकी काव्य रचना दो पंक्तियों के बीच के लिए 2002 में ये पुरस्कार दिया गया। दो पंक्तियों के बीच, दो पंक्तियों के बीच काव्य के लिए 2002 में साहित्य अकादमी दिया गया। विनोद कुमार शुक्ल को दीवार में एक खिड़की रहती थी के लिए, दीवार में एक खिड़की रहती थी के लिए 1999 में दिया गया। 1999 में दिया गया इनको दीवार में एक खिड़की रहती थी, दीवार में एक खिड़की रहती थी के लिए दिया गया। आगे देखेंगे प्रश्न 14, सुमित्रा नंदन पंत को 1960 में कला और बूढ़ा चांद कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। वह किस विधा की रचना है? काव्य, उपन्यास, नाटक या कहानी? 1960 में कला और बूढ़ा चांद कृति के लिए साहित्य अकादमी दिया गया। वह एक काव्य रचना है, काव्य रचना है ये। प्रश्न 15, राग दरबारी उपन्यास के लिए राधा श्रीनिवास दास को किस सन में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया?
उनहत्तर में 1969 में श्रीलाल शुक्ल को 1969 में श्रीलाल शुक्ल को उनकी रचना राग दरबारी उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी दिया गया। 1968 में हरिवंश राय बच्चन को 1968 में हरिवंश राय बच्चन को दिया गया। हरिवंश राय बच्चन को उनकी काव्य रचना के लिए दो चट्टानों के लिए दिया गया। 1970 में रामविलास शर्मा को दिया गया। रामविलास शर्मा को दिया गया निराला की साहित्य साधना के लिए। निराला की साहित्य साधना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1971 में डॉक्टर नामवर सिंह को दिया गया 1971 का पुरस्कार उनकी रचना कविता के नए प्रतिमान के लिए। कविता के नए प्रतिमान आलोचना के लिए। प्रश्न अगला देखेंगे। यह उपन्यास विधा की रचना है। 1969 में साहित्य अकादमी दिया गया इसे। 1968 में हरिवंश राय बच्चन को दो चट्टानों के लिए दिया गया। दो चट्टानें काव्य के लिए इन्हें साहित्य अकादमी दिया गया। 1970 में रामविलास शर्मा को निराला की साहित्य साधना के लिए। 1971 में नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान आलोचना के लिए साहित्य अकादमी प्रदान किया गया। प्रश्न 16। हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? आलोक पर्व, तमस, बुनी हुई रस्सी, रस सिद्धांत। हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी रचना आलोक पर्व के लिए निबंध के लिए साहित्य अकादमी दिया गया 1973 में प्रदान किया गया। तमस उपन्यास के लिए भीष्म साहनी को भीष्म साहनी को 1975 में दिया गया। रस सिद्धांत डॉक्टर नागेंद्र का है। आज हम पढ़ चुके हैं एक बार और। डॉक्टर नागेंद्र को दिया है। ये एक समीक्षा है। और ये उनको 1965 में प्राप्त हुआ था। 1965 में। बुनी हुई रस्सी के लिए दिया गया। ये एक काव्य रचना है। बुनी हुई रस्सी एक काव्य रचना है। इसके लिए 1972 में भवानी प्रसाद मिश्र को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये थे आलोक पर्व निबंध के लिए 1973 में प्रदान किया गया। तो ये थे दोस्तों आज के कुछ महत्वपूर्ण साहित्य अकादमी पुरस्कार पर MCQ। इसका एक पार्ट लेकर के और उपस्थित होंगे मैं, और कुछ न्यू टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आज के लिए इतना ही था। आगे की क्लास में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।